आमीन। चलिए पवित्र कलाम की ओर आपका ध्यान करना चाहूँगा। I want to draw your attention to the holy word of God. एक खास मजबून एक विषय प्रभु ने पिछले दिनों में मेरे मन में डाला, तो मैं चाहूँ कि आप इसको मेरे साथ सीखेंगे मिलकर हम लोग उसको। This is a special theme that God has put in my heart over the last few days, and I want you all to study that with me. We'll all study it together. प्रभु के वचन में अमाल की किताब जिसे एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स कहते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब लोगों पर, सब बशर पर उंडेलूंगा। In the book of Acts, or the book of the Holy Spirit, the Acts of the Apostles, it says that in the last days I will pour out my spirit upon all flesh. और खुदा उनके वचन में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बच्चियां जो हैं भविष्यवाणी करेंगी, नबूवत करेंगी। And it is written in the word of God that your children, your sons and daughters will prophesy. खुदा उन कहता है कि सब लोगों पर, नौजवानों पर, बुजुर्गों पर, औरतों पर, मर्दों पर मैं अपना आत्मा का वो वरदान, वो तोहफा उनको दूंगा मैं। And the Lord God says, I will pour out my spirit upon everyone, elders and young people, male and female, upon everyone I'll pour out my spirit. ये परमेश्वर का वायदा है, उसका प्रॉमिस है कि वो हम सबको अपने रूह के मसीह से भरेगा। And this is the promise of God, that He will fill us all with the power of His Spirit. और इम्पोर्टेंट है कि अंत के दिनों में पाक रूह की भरपूरी के साथ रहें, ताकि हम दुनिया में जो गलत रूहें हैं, गलत शिक्षाएं हैं, उसको डिसर्न कर सकें, उसको पहचान सकें। And it's very important to be filled with the Holy Spirit so that we would recognize and discern the false spirits and the deceiving spirits of this world. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, अंत के दिनों में बहुत से ऐसे झूठे नबी उठ खड़े होंगे। The Lord Jesus says, be careful, in the last days many false prophets will rise up. मत्ती की इंजील उसका 24 में लिखा है ये। It is written in the book of Matthew, chapter 24, verse 24. बोले सावधान रहो, अंत के दिनों में बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और वो बहुतेरों को, यहाँ तक कि चुने हुए में से भी बहुतेरों को वो भरमा देंगे, बहका देंगे, उनको भी कंफ्यूज कर देंगे वो लोग। For there shall arise false prophets, in so much that they, if it were possible, they would even deceive the very elect of God. It says at the end times there will be people who are false prophets. They'll come to deceive. बहुत से लोग नबी का टाइटल यूज किए हैं इतिहास के अंदर, हमने देखा। You know, in history, many people have taken on the title of a prophet. और कोई उनको डिसर्न नहीं किया, कोई उनको कहा नहीं कि कैसे, किसी को पता नहीं कि कैसे हम गलत और सही का हम लोग हिसाब लगा सके। And nobody sat there testing them, discerning them and asking whether these are right or wrong. How do we go about finding out the truth? उन्होंने अपना भय, अपना टेरर, वो अपना जो खौफ इतना फैला दिया कि सबको ऐसा लगा कि अगर हम उनकी बुराई करेंगे, उनके बारे में कहेंगे तो उनकी बुराई होगी, और हम जो हैं शांत रहते हैं, हम किसी के बारे में बोलते हैं। And they had spread such a fear psychosis around them that everyone was fearful. They said, how can we speak against them, for it may not go well with us. पहला जॉन उसका 4 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में परमेश्वर के वचन में लिखा है। 1 John chapter 4 verse 1 says, पहला जॉन का खत जो पत्री है उसका 4 अध्याय उसकी पहली पंक्ति में इस प्रकार से लिखा हुआ है। the epistle of John first epistle of John chapter 4 verse 1 says this. प्रियजनों, मैं आपसे ये दरखास्त करता हूँ, Dear friends, I request you कि सब आत्माओं पर यकीन या विश्वास मत करो। do not believe in every spirit. सब आत्माओं को परखो और देखो क्या वह परमेश्वर की ओर से है या नहीं। But test the spirits to see if they are from God. क्योंकि बहुतेरे गलत नबी जो हैं निकल चुके हैं। Because many false prophets have gone out into the world. परमेश्वर ने कहा है, हमें इस बात की अनुमति दी हुई है। God has spoken to us. He's given us permission about this. पहले कुरिन्थियों में भी लिखा हुआ है 1 Corinthians also says this, कि नबूवत को और नबी को परखा जाए। that let prophecy and the prophet be tested. हमें परखने के लिए, जांचने के लिए परमेश्वर का वचन मंजूरी देता है, वो अनुमति देता है कि हम खुद परखें और तौलें और देखें। The word of God permits us, it allows us to test and discern all things. कुछ काम मना किए गए हैं,
Certain things are prohibited in the word, पर ये काम के लिए परमेश्वर हमें अनुमति देता है but to do this work, God has given us permission. कि हम जांचें परखें कि क्या वो परमेश्वर की ओर से कहते हैं या नहीं। That we test and discern whether they are speaking from God or not. पहला तिमोथियुस में लिखा हुआ है 1 Timothy says कि अंत के दिनों में बहुत भयानक समय आएगा that in the last days there will be terrible times. और तरह तरह की बातें उसमें लिखी हुई है, क्या क्या परेशानियां होंगी, क्या क्या मुसीबतें होंगी, क्या क्या विश्वासघात होगा, सबके बारे में लिखा And है। all these things are described how there will be so much difficulty and persecution and all kinds of betrayal. वो जब आयतें हम पढ़ते हैं और मत्ती की इंजील उसका 24 अध्याय जब पढ़ते हैं, As we read those verses and we come to the book of Matthew chapter 24, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अंत के दिनों की ये निशानियां होंगी। Jesus says that the last days will have these signs. जब आखिरी दिन रह जाएंगे या आ जाएंगे तो क्या निशानियां हैं वो पढ़ें अगर 24 अध्याय मत्ती की इंजील। What are the signs of the last days? We can read that in the book of Matthew chapter 24. लिखा हुआ है कि भूकंप आएंगे, It says there'll be earthquakes, वर्ल्ड वाइड जो हैं लड़ाइयां होंगी, there'll be wars all over the world. एक कौम दूसरी कौम पर चढ़ाई करने के लिए लड़ाई करने के लिए वो तत्पर रहेगी। One nation will fight against and attack another nation. अजीब तरीके की आपको घटनाएं सुनने को मिलेगी, भयानक बातें सुनने को And you're going to hear about strange things and strange happenings. नफरत बढ़ जाएगी, लिखा हुआ है। It says hatred will increase. एक दूसरे का विश्वासघात किया जाएगा। People will betray one another. बहुत सी लंबी लिस्ट लिखी हुई है। It's a very long list that's अगर described. वो चीजें जब हम पढ़ते हैं As we read those things, तो आपको लगेगा कि हम बिल्कुल अंत के दिनों में रह रहे हैं। then you will realize that we are in the last days. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं And the Lord Jesus कि says उस समय हमें और भी केयरफुल रहना है, सावधान रहना है ऐसे दिनों में। that in these days we have to be even more careful and vigilant. अब दुनिया भर में जब ऐसी बातें सुनने को मिलती है, When you hear about all these things all over the world, बहुत तेरे ऐसे लोग जो हैं वो पीस के बारे में, शांति के बारे में जो हैं बात करते हैं। you'll find many people talking about peace. वो सोचते हैं कि सबको एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो शायद ये शांति हो जाएगी। This is what they think, that if we gather all the people in one place, there'll be peace. आपने सुना कि वर्ल्ड पीस, You must have heard of world peace. सबको एक साथ इकट्ठा करो Get everyone in one place, तो फिर शांति हो जाएगी, and then there'll be peace. लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, Wars will end. परेशानियाँ खत्म हो जाएगी। Trouble will cease. और बाइबल कहती है ये तो होना एंड के टाइम में। But the Bible says in the end times these things will और happen. इंसान कहता है ये सबको एक साथ इकट्ठा हो जो कर दोगे तो ठीक हो जाएगा। You know, man thinks that if you get everyone together, everything will be all पूरे right. सारे मजहबों को एक साथ इकट्ठा कर दो। They think that if you bring all religions to one place, जो वर्ल्ड पीस वाले ऐसा करते हैं, this is what the world peace people say. वो सब मजहब के लोगों को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। They want to gather the people from every single religion together. सब मजहबों के निशान एक साथ इकट्ठा करके They take the symbol of every religion and faith and they put it in one एक place. अपना बना लेते हैं। And they make a fusion symbol. वो सोचते हैं सबको खुश कर दो तो सब खुश हो जाएंगे। They think if you please everybody, everyone will be happy. सब मजहबों को एक साथ इकट्ठा किया जाए तो शायद अच्छा हो जाएगा। They think that if you take every faith, every religion, bring it to one place, it'll be good. अगर 5-7 जो बकेट हैं जो लीक करती हैं उन सबको एक दूसरे के अंदर डाल दिया जाए, If you have 5 to 7 buckets that all leak and you put them all one into another, एक को दूसरे के अंदर डाल दिया जाए, you take one bucket and put it in the other and the next one, फिर पानी डालें, and then you put water, आप ये सोचे कि अब लीक नहीं होगा। and you think that it won't leak anymore. सब लीकी बकेट एक साथ इकट्ठा करने से If you take all these leaky buckets and you bring them together, तो लीकेज बंद नहीं होता। the leakage won't stop. ये है कि थोड़ी देर वो डिले हो जाता है, It can get delayed a little. फिर धीरे धीरे निकलेगा वो। It's going to fall out पहले एक से slowly. निकलेगा, First it's going to go out of दूसरे में one, जाएगा, then into the फिर other, तीसरे में then जाएगा, go to the third, चौथे में then go जाएगा, to the fourth. करते करते टाइम लगेगा, It'll take some time to drain it पर out, वो लीकेज बंद नहीं होता है। but the leakage will not stop. सब लीकेज मजहब के बकेट को इकट्ठा करने से सब कुछ ठीक होने का नहीं। If you take the leaky buckets of every faith and religion and bring them together, you're not going to fix the problem. जब तक इंसान परमेश्वर की तरफ नहीं मुड़ता है, बाकी सब मैन मेड सॉल्यूशन जो हैं इंसान के काम नहीं आ सकते। Unless people turn to God, you cannot solve these problems by man-made solutions. इसीलिए परमेश्वर ने कहा है And that is why God has said कि इन सब जो बातों से बचने के लिए that to save yourself from all these things, इंसान के बनाए हुए जो समाधान से बचने के लिए to come out of the planning of man and all his परमेश्वर presuppositions, ने बताया है कि
कैसे परखा जाए, This is how God tells us to कि discern. कौन सा सही है कौन सा गलत है, How do we know what is right and what is wrong? कसौटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, वो म्यार या स्टैंडर्ड क्या है, कैसे हम तोलें, वो तराजू क्या है। What are the criteria and what is the standard against which we shall weigh and measure all things? धर्मशास्त्र की बातें हमें सिखाती हैं कि कैसे तोला जाए नबी को और नबूवत को। The word of God tells us how to test a prophet and his prophecy. कैसे हम फाइंड आउट करेंगे It tells us how we'll find out कौन नकली है और कौन असली है। who is fake and who is real. हमें खुद बनाने की जरूरत नहीं है, We don't need to make it ourselves. वचन इस बात को जाहिर करता है। The word of God expressly talks about it. स्टेप बाय स्टेप There is a stepwise teaching. क्राइटेरिया जो मैं आज सिखाने वाला हूँ। I'm going to tell you a few criteria that you can use. अगर आप लिखते जाएं तो आप दूसरों को भी बता सकते हैं। If you're going to write these down, you can teach others. आप जांच सकते हैं कि सही और गलत कौन और कैसे है। You will find out who is right and who is wrong. आपको खुद अपने आप से जजमेंट करने की जरूरत नहीं है। You won't have to go around figuring it by yourself. नहीं तो कोई कहेगा कि आप जजमेंटल हो रहे हैं, Otherwise, people call you judgmental. कि आप जो हैं दूसरे को नुक्ताचीनी कर उन पर उंगली उठा रहे हैं। That you are lifting a finger against people, you're criticizing their तो faith. इसलिए आपने खुद कुछ क्राइटेरिया नहीं बनाना That's why है। you don't make any criteria हम yourself. देखें कि धर्मशास्त्र क्या कहता है। We're going to look at what the holy word of God परमेश्वर says. क्या कहता है कि उसका नबी कैसा होगा, What does God say? What will his prophet be like? उसका सेवक या उसके नबी परमेश्वर की ओर से उनकी तस्वीर क्या है। That those who are servants of God, sent from God, what is the picture of them? पढ़ें जरा मत्ती की इंजील उसका 7वां अध्याय उसकी 16 और 17 आयत। Let's open the book of Matthew, chapter 7, verses 15 and 16. स्टेप बाय स्टेप We're going to go one step at a time. पहली बात लिखी हुई है, The first thing that is written, अगर सही को पहचानना है if you want to discern the truth और गलत को पहचानना है, and you want to know what is wrong, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं this is what the Lord Jesus says. 7 की 15 में, Matthew 7:15. झूठे नबियों से सावधान रहो लिखा है। Beware of false prophets, he says. जो भेड़ के खाल में भेड़िए छुप कर आएंगे। They are in sheep's clothing, but inwardly they are wolves. 16 आयत में लिखा है, It says in verse 16. 16वीं 7 में बैठे डालो। 16 में क्या लिखा है? What does it say in verse 16? पहले तो लिखा है कि उनका कवर जो है कुछ और है और अंदर कुछ और है। The first thing that is written about them is they have an outward covering which बाहर looks से- like something else, but inside there's someone बाहर else. से वो भेड़ नजर आती है और अंदर से भेड़िए। On the outside they look like sheep, but on the inside they are wolves. और क्या लिखा है? What, क्राइटेरिया, what else is written about them? तुम उनके फलों से पहचानोगे। You shall know them by their fruit. तुम उनके कर्मों से, उनके कामों से, उनकी हरकतों से पहचान सको। You will recognize them by what they do, how they behave. कैसे हैं वो? How are they? दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। It's because a tree is known by its fruit. इंसान अपने कर्मों से बताता है कि वो कौन है। When a person does certain things, he reveals who he प्रभु is. यीशु मसीह कहते हैं Jesus says वो भेड़िए हैं पर वो भेड़ की शक्ल में है। that they are wolves, but they're wearing sheep's clothing. कैसे पहचानोगे? How will you know them? नंबर 1, The first thing, उनके कामों को देखो। by looking at their works. देखो वो क्या करते हैं। Look at what they do. वो नहीं देखो कि वो क्या कहते हैं, Don't look at what they say, पर वो क्या करते क्या। but what they go around doing. उनके काम कैसे हैं, What are their works like? उनकी नैतिकता कैसी है, उनकी What is their integrity like? Do they follow certain principles? उनका पारिवारिक लाइफ कैसी है, What is their family life like? उनकी जो फाइनेंशियल लाइफ कैसी है, What is their financial life like? उनका वर्ताव अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने एम्प्लॉइज के साथ या अपने सहकर्मियों के साथ कैसा है। How do they treat their wife, their children, their employers or employees and or their colleagues? वो अपने सत्संगियों को कैसे ट्रीट करते हैं, How do they treat people that they fellowship with? उनका लाइफ कैसी है, उनकी जिंदगी कैसी है, How is their life? What are they like? क्या वो प्योर हैं, Are they pure? शुद्ध हैं। Are they clean? वचन में लिखा है The word of God says, पवित्र बनो, खुदावन कहता है मैं पवित्र हूँ। be holy because God says, I am holy. उसके सेवक या उसके भेजे हुए नबी एक आत्मिक और पवित्र जिंदगी जीते हैं।
Those who are servants sent by God live a spiritual and holy life. नबी अपने कर्मों से, अपने कामों से पहचाना जाएगा. A prophet will be recognized by his works. आप देखें, अभी खुद जांच कर लीजिए. Now you can go around discerning yourself. एक स्टैंडर्ड आपको बता दिया है I've told you one standard. कि जो नबी कहते हैं, What the prophet says, उनकी शादी लाइफ देखिए, look at also their married life. उनकी मोरालिटी को देखिए, Look at their morality. उनकी नैतिकता देखिएगा, Look at their integrity. उनकी निजी लाइफ देखिए वो कैसे हैं, Look at their personal life. What are they like? कैसा बर्ताव था उनका, What is their behavior like? कैसा उनका रिलेशनशिप कैसा था लोगों के. How do they go and relate with people? What are the relationships they keep? अगर वो खुद प्रैक्टिस नहीं करते, If they themselves don't practice it, वो दूसरों को प्रैक्टिस करने के लिए सिखा नहीं सकते हैं. then they have no right to teach others about it. कुछ लोगों का आइडिया ये है, This is what some people say. आपको उनकी जिंदगी में क्या लेना देना है, Why do you have to interfere with their personal life? आप जो कहते हो वो करो बस. You just do what is told to you. आप डॉक्टर कैसा भी हो, दवाई जो देता है आप दवाई लेके आ जाओ. It's like a doctor. No matter how bad a doctor he is, if he gives you a medicine, you got to take it. अगर डॉक्टर गलत है, दवाई भी गलत दे सकता है. You know, if the doctor is wrong, he can give you the wrong medicine. अगर सर्जन गलत है तो सर्जरी भी गलत हो सकती है. If the surgeon is wrong, he can do the wrong surgery. पुराने वक्त में क्या होता था, What would happen in the olden days? इंजेक्शन लगाने से पहले Before they inject you, वो स्टेरिलाइज करते थे. they used to sterilize you. आजकल सब जो हैं वो पैक्ड सब कुछ आता है. Nowadays, it's all in a comfortable pack. तो जब वो डॉक्टर ने सुई लगानी होती थी, When the doctor was going to inject you, उसके पास छोटा स्टोव होता था, he used to have a little stove. वो सिरिंज और सुई वो सबको गर्म करता था. He used to boil the syringe and the needle and everything in it. बुजुर्ग माताओं को भी पता था कि ये जब सुई गर्म नहीं करता है तो वो खराब है. Even elderly grandmothers knew that if the doctor did not boil the syringe and needle, they didn't do it right. क्यों? उनको क्या पता है? Why? What did they know? क्योंकि चाहे कि उसके अंदर दवाई ठीक है, That even though the medicine in the syringe is right, अगर सिरिंज गलत है, सुई गलत है, तब भी उनके अंदर इन्फेक्शन जा सकता है. if the syringe or the needle is not clean, you can still have an infection from it. माता पूछ लेती थी, The mom used to ask, डॉक्टर साहब सुई गर्म की थी या कि नहीं? Doctor, did you heat the syringe or not? तो उनको पता है, Because they knew. अगर नहीं किया है तो If you've not done it, वो सिर्फ गर्म करना नहीं होता, वो डिसइंफेक्ट करते थे. it's not just that they warm it up, they actually go around sterilizing it, disinfecting it. उससे कीटाणु जीवाणु मार देते थे वो. Because that process kills all germs. दवाई और दवाई देने का पात्र जो हैं वो दोनों सही होने चाहिए, तब जाके हम महफूज हैं, सुरक्षित हैं. The medicine has to be right, and the means by which the medicine is administered has to be right for us to feel safe and secure and benefit from it. अगर वो खुद पवित्र नहीं है, If they themselves are not pure and holy, उनके अंदर से पवित्रताई जो है बह नहीं सकती है, फ्लो नहीं कर सकती है. then holiness cannot flow from them. अगर डॉक्टर गलत सिरिंज नहीं इस्तेमाल कर सकता, If a doctor cannot use the wrong syringe, परमेश्वर भी अपवित्र पात्र को, औजार को इस्तेमाल नहीं कर सकता. even God will not use an unclean vessel or an unclean servant. उसको भी उसको स्टरलाइज करना पड़ेगा. God will need to sterilize that वो person भी चाहता also. है कि पवित्र किया जाए पहले. God wants that servant to be cleaned up first. इसलिए वो जो फिलॉसफी है कि हमें उससे क्या लेना देना है, आप सुनो और आ जाओ. And that is why the philosophy that says, what do you have to care about their personal life? Just listen to what they say. नो, अगर वो खुद जिस उसके पास जो है नहीं वो दे नहीं सकता है. That is wrong, because he who does not have cannot give. अगर वो खुद अच्छी पारिवारिक लाइफ नहीं जिया है, If he himself does not have a good अगर family वो life, खुद अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं कर सका if है, he himself cannot control his body, अगर वो खुद अपनी नैतिकता कायम नहीं कर सका है, if he cannot keep his integrity intact, जितना मर्जी सिखाए, then he can go around teaching as much as he wants. वो जो उसके पास है नहीं वो दे नहीं सकता. Because what he does not have, he cannot pass on. प्रिटेंड कर सकता है He can pretend, पर सारी जिंदगी नहीं. but not all his life. इसलिए कितने मीडिया वाले कितने बाबाओं को बड़ी जल्दी पकड़ लेते हैं. And that is why the media catches hold of these थोड़ी fake देर people तक so quickly. प्रिटेंड करते हैं, वो ऐसे दिखावा करते हैं, पर एक दिन आता है कि पता चल जाता है कि वे कैसे नबी हैं.
A little while they're successful, they're able to pretend and fool others, but within a short time you find out what kind of a prophet that person is. यीशु मसीह कहते हैं The Lord Jesus हमें says, लंबा इंतजार करने की जरूरत नहीं है you don't have to wait for a really long कि time. कब कोई मीडिया वाला पकड़े, That when the media will catch कब them, न्यूज में आए, when will they come in the बोले तुम news? खुद जांच करो, He says, you yourself test them. उनके फलों से देखो, Look at their fruit. उनकी कथनी पर नहीं उनकी करनियों पर ध्यान दे जाओ, Don't just pay attention to what they say, look at what they're doing. उनके फलों को देखे वो फल कैसे हैं. Look at their fruit and ask, how is that fruit? एक और क्राइटेरिया बताया है. There's another criterion given. जर्मिया नबी की किताब निकालें, Let's open the book of Jeremiah. 28 अध्याय और उसकी 9 आयत पढ़ें जरा. We go to Jeremiah chapter 28 verse 9. पढ़ें जरा. Let's read that. उसमें बयां किया गया है, कुछ और भी आयतें हैं, There are a few more verses. It has been testified there कि जो सच्चा नबी है, that he who is a true prophet, जो सही सेवक है, he who is a right servant, जो वो भविष्यवाणी कहता है या वो उच्चारित करता है, when he speaks a prophecy, वो फुलफिल होनी चाहिए, it should be fulfilled. वो पूरी हो. It should be completed. उसके कहे हुए कथन या उसकी कही हुई भविष्यवाणियां अगर पूरी नहीं होती तो वो क्या है, झूठा नबी. If what he says does not come to pass, if it's not fulfilled, then he is a false prophet. क्योंकि भविष्यवाणी जो है परमेश्वर का वचन होता है. It's because prophecy is the word of God. अगर परमेश्वर अपना वचन ही नहीं पूरा कर रहा If God is not fulfilling his own word, तो वह परमेश्वर का वचन नहीं. then it cannot be the word of God. अगर वो परमेश्वर की ओर से वाक्य है If it is really from God, तो वो वाक्य में पूरा होगा. then it will be fulfilled. प्रभु ने कह दिया है, The Lord Jesus has said, आसमान